एक हफ्ता बीत गया था और शादी के फंक्शन आज से स्टार्ट हो गए थे और इसी एक हफ्ते के बीच आध्या की फैमिली से आध्या की ठीक से बात भी नहीं हुई थी और ऊपर से देव का उससे शादी करने के लिए फोर्स करना एक मुसीबत बन गया था आध्या के लिए। असल में आध्या को देव की तरफ से एक दूसरी भी वार्निंग मिली थी कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया जिसे शादी में रुकावटें आई तो वो ऐसा कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा जिसका नुकसान आध्या के घर वालों को उठाना पड़ेगा। एक हफ्ते से आध्या सहमी हुई थी और आज रात आध्या और देव का संगीत फंक्शन रखा गया था, तो बस घर में इसी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। आध्या अपने कमरे में बिस्तर पर पेट के बल सो रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और अपनी सोच में डूबी हुई थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, ये सोचने पर मजबूर थी। आध्या अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसके कमरे में प्रिया आई और आध्या के पास आती हुई बोली, आध्या शोभना, बुआ ने कहा कि तुम जल्दी से तैयार होने के लिए रेडी रहो, तुम्हें तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आने वाली है। ये सुनकर आध्या उठ गई और प्रिया की तरफ देखकर बोली, ब्यूटिशियन को मैंने नहीं बुलाया, फिर ये ब्यूटिशियन क्यों आएगी मुझे तैयार करने के लिए। प्रिया ने गहरी सांस ली और फिर बोली, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे लिए ब्यूटिशियन को यहाँ तुम्हें तैयार करने के लिए वो भेज रही है। और हाँ, बुआ ने कहा कि तुम बिना कोई भी गड़बड़ या फिर आनाबानी किए चुप होकर तैयार हो जाना। आध्या का ये सुनकर मन बुझ सा गया और वो प्रिया की तरफ अपनी उदासी से भरी नजरों से देखने लगी और फिर बोली, क्या मम्मा पापा का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। प्रिया आध्या को उदास देखकर उससे नॉर्मल करने के लिए बोली, अरे तुम फिक्र मत करो, अगर वो तुमसे नाराज होते तो शायद तुम्हारी शादी की भी तैयारी नहीं करते, बस कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है, बस यही हुआ है, वो जल्द ही तुमसे बात करेंगे। ये सुनकर आध्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उठ गई और वो प्रिया की तरफ देखकर शांत स्वर से बोली, ठीक है, अगर मम्मा ने कहा है कि मैं बिना किसी आनाबानी किए तैयार हो जाओ तो मैं यही करूंगी। कब आने वाली है ब्यूटिशियन। इसी शाम 5 बजे तक। ये सुनकर आध्या ने नॉर्मल टोन से कहा, अभी तो काफी वक्त है, तब तक मैं कॉलेज जाकर आती हूँ, वैसे भी काफी दिन से नहीं गई। प्रिया आध्या की बात सुनकर उसे कॉलेज जाने से टोकना चाहती थी, पर वो ऐसा कुछ कह नहीं सकी और आध्या जल्दी से तैयार होकर अपना बैग लेकर नीचे आई। घर में भी शादी की तैयारी हो रही थी। शोभना जी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी आरती की थाली सजा रही थी और नानी एक तरफ घर का फोन लेकर सभी को आध्या की शादी में आने के लिए इनवाइट कर रही थी, जिसे वो इनवाइट करना भूल गई थी। सबसे ज्यादा नानी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और वो सच में खुश भी थी। आध्या नीचे आकर एक नजर फिर सामने की तरफ देखती है, जहां लिविंग रूम के सोफे पर समीर और अनुपम जी बैठे थे। समीर और अनुपम जी के बीच बात हो रही थी। अनुपम जी समीर से कह रहे थे कि देव से वो बात करके आया या फिर नहीं। ये सुनकर समीर ने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ पापा, मैं उनके ऑफिस गया था और मैंने उनसे बात की थी कि शादी में जितना भी खर्च होगा वो हम करेंगे, पर देव ने साफ मना कर दिया पैसा लेने से। अनुपम जी पहले से जानते थे कि यही होगा, पर उनका फर्ज था अपनी बेटी की शादी को कराना, इसलिए उन्होंने ये समीर के साथ कहलाया था और उर्मिला ने उनसे पहले ही कह दिया था कि देव की शादी एक विला में होगी और उन्हें किसी भी चीज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है और सारे फंक्शन भी वही होंगे। आध्या ने सबकी तरफ देखा और फिर धीमी गति के साथ बाहर की तरफ जाने लगी और शोभना जी का ध्यान भले ही थाली सजाने में था, पर वो अच्छे से नोटिस कर रही थी आध्या को वहां खड़े देखकर
और वो आध्या को बाहर की तरफ जाते हुए देखकर बोली, मोइंस तुम कहाँ जा रही हो? आध्या ये सुनकर रुक गई और फिर अपनी माँ की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, मैं कॉलेज जा रही हूँ। सबकी नजरें आध्या पर चली गई और शोभना जी उससे डांटती हुई बोली, तुम्हें पता है कि आज से तुम्हारी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और तुम्हें बाहर जाना है। पर मम्मा, आध्या ने इतना कहा था कि शोभना जी प्रिया की तरफ देखकर बोली, इसे कह दो कि ये शादी होने से पहले कहीं नहीं जाए, शादी हो जाने के बाद इसे जहाँ जाना हो वो वहाँ जा सकती है। ये सुनकर आध्या को काफी बुरा फील होने लगा था, पर अब उसकी माँ ने ये कह दिया था, इसलिए वो बिना देरी किए भागती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई थी। देव और आध्या दोनों के घर वालों ने विला जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इधर आध्या को ब्यूटिशियन ने तैयार कर दिया था। आध्या ने ग्रीन कलर सिवलेस वही लहंगा पहना था जो उसने मॉल में ट्राई किया था। आध्या के बाल खुले हुए थे और नीचे से कर्ली किए हुए थे और चेहरे पर मेकअप और माथे पर ग्रीन कलर की छोटी सी बिंदी उसके लुक को काफी अट्रैक्टिव बना रहे थे। आध्या ने लहंगे पर सिर्फ इयररिंग्स वियर किए थे और आध्या का चेहरा मुरझाया हुआ था, फिर भी उसके तैयार होने से वो जच रही थी। रात का समय हो गया था और सभी विला में आ गए थे। विला के बाहर काफी खूबसूरत गार्डन था और काफी खूबसूरती से सजाया गया था। और ये विला किसी और का नहीं बल्कि सागर का ही था, जिसकी मरम्मत देव ने कराई थी। आध्या की पूरी फैमिली भी यहाँ आ गई थी और देव की फैमिली भी यहाँ आ गई थी। काफी सारे मेहमान भी आ चुके थे और साइनी, सौम्या, नुमान, रोहित, राहुल सभी एक से बढ़कर एक लग रहे थे। संगीत फंक्शन था तो यहाँ डांस होना आम था और सभी ने अपना डांस पार्टनर चूज कर लिया था, पर यहाँ मौजूद नहीं था तो वो सिर्फ देव था। देव अभी तक आया नहीं था। आध्या अपने दोस्तों के पास खड़ी थी। वैसे तो आध्या अपनी ये अनचाही शादी में किसी को भी इनवाइट नहीं करना चाहती थी, पर आध्या की शादी की बात सभी को पता चल गई थी, इसलिए आध्या ने सभी को इनवाइट किया था। आध्या वही गार्डन में चेयर पर बैठी थी और उसके सारे दोस्त उसे घेर कर बैठे थे। एक दोस्त आध्या से नाराजगी जताती हुई बोली, आध्या ये क्या बात हुई? पिछले आधे घंटे से हम देव का इंतजार कर रहे हैं पर देव अभी तक आया नहीं। आध्या इन सभी की बातों से परेशान हो चुकी थी और आध्या की परेशानी वही खड़ी प्रिया अच्छे से भांप चुकी थी कि तभी प्रिया की नजर गेट की तरफ गई और वो खुश होते हुए बोली, वो देखो देव आ गया। सबकी नजरें देव पर जा टिकी। देव ने आध्या के लहंगे से मिलता जुलता कुर्ता पजामा पहना था और उसकी मस्कुलर बॉडी कुर्ता पहनने के कारण बाहर तक शो हो रही थी और देव का एटीट्यूड हमेशा की तरह उसके चेहरे पर झलक रहा था। आध्या के दोस्तों की नजर देव से हट ही नहीं रही थी और आध्या ने भी प्रिया के तेज आवाज में बोलने से वो भी उसी ओर देख रही थी। एक पल लिए आध्या भी देव से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी, पर उससे जैसे ही याद आया कि देव के कारण उसके माँ और पापा ने बात करना बंद कर दिया है, उससे वो गुस्से से देव को देखकर एक झटके से अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेती है और आध्या की दोस्त देव को निहारती हुई बोली, वाह ये देव कितना हैंडसम लग रहा है। उसकी दूसरी दोस्त भी साथ देती हुई बोली, हाँ ये देव रियल में काफी हैंडसम है और देखो आध्या से भी ज्यादा देव काफी हैंडसम दिखाई दे रहा है। ये सुनकर तो जैसे आध्या को गुस्सा आने लगा, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी देव को अपने आप से कंपेयर करना और ऊपर से देव की तारीफ सुनना। आध्या ने गुस्से से अपनी दोस्त की तरफ देखा मानो वो उससे कच्चा ही निकल जाएगी, पर वो वहाँ जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करती है ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रिया को हंसी आ रही थी।
आध्या की बेइज्जती होते देख और वो आध्या के शोल्डर पर अपना हाथ रखती हुई चिढ़ाने के अंदाज में बोली, आध्या देखा तुम्हारे कंपैरिजन में देव तुमसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम है। देव को अपने से दूर नहीं जाने देना वरना देव को तुम्हारी दोस्त ही पटा लेगी। आध्या अपने शोल्डर उचकाती है और गुस्से भरी नजरों से प्रिया की तरफ देखने लगी और प्रिया अपनी नजरें चुराने लगी। और देव आगे बैठा रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आने लगा और वो कॉल रिसीव कर वही थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगा। सामने देव का असिस्टेंट फहीम था जो कि देव से नाराज होते हुए बोला, सर मैंने मीटिंग अरेंज कर ली है और मुझे आपकी संगीत पार्टी में आना है। प्लीज क्या मैं वहां आ सकता हूँ? देखिए सर मना मना करिए, मुझे भी एंजॉय करना है। आपने कितने महीनों से मुझे एक भी लेवे नहीं दी, बस अभी आज तो दीजिए। प्लीज सर मना मत करिए प्लीज। फहीम नॉनस्टॉप बोले जा रहा था और देव को उसकी बात सुनकर नॉर्मल टोन से बोला, तुम आ सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि मीटिंग में एक भी गलती ना हो, सारे कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके आना। फहीम खुश हो गया और वो खुश होते हुए बोला, थैंक यू सर। ये सुनकर देव ने बिना फहीम से दूसरी बात किए कॉल कट कर दिया और फिर वो पीछे मुड़ गया। जैसे ही देव पीछे मुड़ा वैसे ही उसके सामने सागर था। सागर को देखकर देव की भौहें ऊपर को उठी, मानो देव कहना चाहता हो कि तुम मेरे पीछे खड़े रहकर मेरी बात सुन रहे थे। सागर के हाथ उसकी जेब में थे और वो मुस्कुराते हुए बोला, माना पड़ेगा तुम्हें देव ओबरॉय कभी अपनी बातों से मुकरता नहीं और ना ही कभी हार मानता है। देव के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो सागर से उसके ही टोन में जवाब देते हुए बोला, मैंने कभी हार जाना सीखा ही नहीं। सागर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो अपना एक हाथ जेब से निकालकर देव से अपने हाथ का इशारा करते हुए बोला, वैसे तुम अपनी होने वाली वाइफ से नहीं मिलाओगे? आई मीन दिल पर होने वाली वाइफ। दिल पर होने वाली वाइफ इस शब्द को सागर ने काफी जोर देते हुए बोला था, जिसका असर देव को जरूर हुआ था और देव को गुस्सा भी आ रहा था, पर वो सागर के सामने इस वक्त कुछ नहीं कह सकता था। आखिर सागर तो उसका डील करने का एक जरिया था और वैसे भी सागर ने जो बात कही थी वो सच भी तो थी। लेकिन देव के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे और उस